आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, इसके सेकंड चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस पे ऑलरेडी जो वीडियो क्लास की अगर हम बात कर ले तो दो वीडियो क्लास आपको बना करके और प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। वहां हम लोग सेकेंड वीडियो क्लास में कहां तक बात कर लिए थे, तो यहां तक देखे थे कि जो सोवियत संघ की बात चल रही है, यानी दूसरी दुनिया, जिसको यूएसएसआर शॉर्ट में बोलते हैं। पहली दुनिया अमेरिका है और दूसरी दुनिया जो है वो यूएसएसआर है। तो यहां तक हम बता दें कि दूसरी दुनिया का अंतिम राष्ट्रपति यानी सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति की बात किए थे कि मिखाइल गोर्बाचेव है। और मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में देखें कि काफी सारा सुधार जो है वो सोवियत संघ में किया जा रहा है, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं रहा, उनके सारे प्रयास असफल रह गए। फाइनली यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट वे में जाने। अब हम लोग आगे की कहानी थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगे, बहुत सारे चीजें आपको याद नहीं रखना है, जो पहले के वीडियो क्लास में पढ़ाए वही याद रखना है। अभी एक दो फैक्ट्स आएंगे, उसको आपको याद रखना है। और एक और आगे के वीडियो लेक्चर्स, अभी दो वीडियो लेक्चर्स आप लाएंगे, एक शॉक थेरेपी के ऊपर में, जहां से आपके प्रश्न भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे, और एक और जो आपके थिंकिंग को इंक्रीज करेगा कि किस तरह से हमारा संबंध सोवियत संघ से कैसा रहा है, मध्य एशिया के अन्य देशों से भारत का कैसा रिलेशन रहा है, किस तरह से हमारे जो फिल्में हैं वो मध्य एशिया में एक जमाने में एकदम खूब लगती थी। उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि कल्चर एक दूसरे से एकदम घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग आज की वीडियो क्लास को करते हैं अब शुरू। तो ध्यान रखेंगे, यूएसएसआर के अगर बात कर लेंगे विघटन के, तो कुछ उसके कारण है जिसके ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सोवियत संघ के अंदर विघटन का जो कारण है वो बहुत सारा कारण है, जिसमें कुछ कारण यहां पे हमने लिखे हैं कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही थी। अब कमजोर क्यों हो रही थी भाई सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था? तो हम आपको पहले बात बताए हैं कि ये जो इतना बड़ा सोवियत संघ था, 15 गणराज्य देशों को मिला करके एक यूएसएसआर की स्थापना हुआ था, और ये टक्कर दे रहा था 1945 से किसको? तो ये अमेरिका को, जिसमें टक्कर देने के परिणाम में क्या हो गया कि अपने यहाँ के संसाधनों को बेच बेच करके और हथियारों की होड़ लगा दिया। तो काफी सारे हथियारों को खरीदने में इसके पैसे खत्म हो रही है, और अपने यहाँ के लोगों को गलत जानकारी दे रहा है कि हम जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अंदर ही अंदर जो है वो खत्म हो रही थी, एकदम गड़बड़ा गया, चरमरा गया आप कह सकते हैं, यानी अर्थव्यवस्था का कमजोर होना एक कारण। दूसरी अगर कारण की बात कर ले तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार का भी हो जाना। जैसे हम आपको बताए थे कि यहाँ पे एक ही पार्टी की सरकार थी सोवियत संघ में, जो लगातार लगभग 70 वर्षों तक शासन की है। तो आप जाहिर सी बात है कि 70 वर्षों तक कोई पार्टी अगर शासन कर रहा है, एक ही पार्टी, तो सबसे पहले तो वो पार्टी ही अंदर अंदर खोखला हो गई, यानी जो राजनीतिक जो संस्था है ये अंदर अंदर है कमजोर हो गया है। तो जब ये कमजोर हो जाएगी, इनके अंदर में जो भी नेता होंगे या फिर जो प्रशासनिक सेवाएं की बात कर लेंगे, ये लोग सुनेंगे ही नहीं किसी को, क्योंकि ये लोग चेंज होने वाले तो है ये नहीं है। तो यहां पर क्या है कि पार्टी और जो प्रशासनिक है भाई, दोनों जो है वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, जनता की सुन ही नहीं रही है। तो जनता की जो भी आकांक्षाएं होंगे, वो जनता के आकांक्षाएं जो है वो पूरा नहीं हो पा रही है। ये ध्यान रखेंगे, जनता के कोई भी उम्मीद हो प्रशासन से लेकर के या फिर किसी पार्टी के सदस्य से लेकर करके, तो ना तो सदस्य, कोई भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य जनता की सुनता, और जब वो प्रशासन के पास जाते तो प्रशासन भी नहीं सुनता। सब जगह यही हाल हो गए थे। लगभग यूएसएसआर में 15 देश थे और 15 देश के अलग अलग हिस्सों में यही कुछ हो रहा था।
जिससे कहीं ना कहीं इस सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, इससे 15 देश के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जमीन पे जो है अब ये नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रही थी, नकारात्मक प्रभाव जो है वो छोड़ भी रही थी। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, इसी दौरान कहते हैं कि जब ठेस लगता है तो लोग की समझ आ ही जाती है और अब जो है लोग पहले की तरह नहीं रहे, अब राष्ट्रवादी भावना लोगों में जागरूक हो गया। राष्ट्रवाद आप 10वां में पढ़े थे कि जब कोई छोटे से क्षेत्र सीमा से उठ कर करके और बड़े क्षेत्र सीमा के बारे में अगर सोचेगा तो वो राष्ट्रवाद कहलाता है। मैंने केवल अपने बारे में केवल अब नहीं सोचेगा, अब अपने समाज के बारे में, अपने राज्य के बारे में, देश के बारे में, हमारा देश की स्थिति कैसा है नहीं है, यानी अपने पूरे कंट्री के देश के मजबूती को लेकर के अगर सोच रहा है, ये सब क्या है तो राष्ट्रवाद की भावना है। अब लोग जो है वो अलग अलग देशों को देख रहा है कि भाई जो यूएसएसआर को अगर छोड़ दे तो पश्चिमी यूरोप वाले को देखे, अमेरिका वाले को देखे तो कहीं ना कहीं हम लोग से आगे आ रहा है। तो इन सभी 15 जो गणराज्य देश थे उनमें जो लोग हैं उन लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हो गया। तो विकास जब हो गया, सब लोग चाह रहे थे कि अब समाजवादी मॉडल ना रहे, पूंजीवादी मॉडल की ओर झुकाव तनी ज्यादा ले रहे थे जो भी ये 15 गणराज्य यानी यूएसएसआर के जो लोग हैं। तो यूएसएसआर में शामिल देशों के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं पूंजीवाद को लेकर करके झुकाव प्रदर्शन कर रहे थे और यही सब सोवियत संघ के अंदर में सोवियत संघ के विघटन का कारण रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर ले और भी बातों के ऊपर चर्चा करें, कहते हैं फरवरी 1990 में अब जो यहाँ जो यूएसएसआर का जो संसद था तो इसको कहते हैं ड्यूमा, और यहाँ पे ड्यूमा की तरफ से एक विशेष निर्णय ले लिया गया कि अब पहले की तरह जो है यूएसएसआर में कोई एक पार्टी की सरकार नहीं होगी, अब काफी सारे पार्टी आएंगे और हर पार्टी जो है अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर करके और चुनाव लड़ सकती है। जो पार्टी ज्यादा बहुमत लेके आएगी फाइनली उसी का सरकार होगा। अब ये फाइनली जो है ये तय हो गया है, यानी कौन व्यवस्था तो इसको कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था, यानी एक पार्टी अब नहीं होगी, काफी सारे पार्टी काफी सारे दल होंगे, तो बहुदलीय व्यवस्था आ गई। चलो ये तो ठीक है कि भाई ये डिसीजन लिया गया कि अब एक ही पार्टी नहीं, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 वर्षों तक शासन करते करते खुद पार्टी के जितने लोग हैं वो सब जो है कहीं ना कहीं जनता की बातों को नहीं सुनते और इससे पार्टी से जो खास कर करके पार्टी के नेता से जुड़ करके जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले जो अधिकारी वगैरह हो वो लोग कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे थे। तो अलग अलग पार्टियां होंगे तो कुछ नया पार्टी आएगा तो कुछ करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गड़बड़ बात ये सुनने को आ जाता है कि मार्च 1990 में जो लिथुआनिया जो शामिल था ये 15 गणराज्य देशों में, उसमें से लिथुआनिया ये घोषणा कर देता है अपनी स्वतंत्रता को लेकर के कि अब हम सोवियत संघ में नहीं रहेंगे, अब हम सोवियत संघ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सोवियत संघ से अलग हो रहे हैं। यानी सोवियत संघ, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से सबसे पहले अलग होने वाला देश कौन था, तो याद रखेंगे लिथुआनिया। मार्च 1990 में लिथुआनिया जो है ये घोषणा कर देता है सोवियत संघ से अलग होने के लिए, और देखते ही देखते कहते हैं कि जून 1990 में अब रूस भी स्वतंत्रता की गुहार लगा देता है कि हम भी अलग होगा। अब ये रूस काहे स्वतंत्रता की गुहार लगाएगा, इन सभी बातों के ऊपर में देखेंगे बाद में कि रूस में भी एक और आदमी आ जाएगा जिसका नाम एल्त्सीन है। और अभी फाइनली जो है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो अलग अलग कंट्रियां जब बन जाएगी उसमें से रूस के तरफ से एल्त्सीन ही जो है वो पहले जो है कि राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो भी निर्वाचित होकर के चुनाव होकर के, उनकी भी हिस्टोरी है, हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये ध्यान सुनेंगे, कहीं ना कहीं सोवियत संघ के अंदर से सब निकल रहा है, लिथुआनिया निकलेगा, रूस निकलेगा, तब बताइए विघटन का कारण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और कहते हैं कि दिसंबर 1991 में, अब यहां पे हम और भी चीजों को जोड़ेंगे, जब अगले वीडियो लेक्चर्स में आपको शॉक थेरेपी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे सोवियत संघ की स्थिति चरमरा रही है, कैसे हाल बेहाल हो रहा है, बैंक वगैरह सब चीज दिवालिया हो रहा है, शेयरधारियों की जमा पूंजी डूब रही है, और उसी कंडीशन को देखते हुए ये कहीं ना कहीं रूस जो है और बेलारूस सब जो है हटने के लिए गुहार लगाएगा कि हम नहीं रहेंगे अब आपकी व्यवस्था में, हम अपनी सिस्टम खुद की बनाएंगे अपने कंट्री को लेकर के और खुद काम करेंगे। 15 देशों को मिला करके व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अब ये व्यवस्था से जो है एक कंट्री के
अंदर में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे दो देशों के नाम सुने। अब कहते हैं कि दिसंबर 1991 में आ जाते हैं सर। दिसंबर 1991 में रूस है, यूक्रेन है और बेलारूस, ये तीन देशों का नाम याद रखेंगे। ये तीनों देश ये फाइनल तय कर लिया है कि जो भी हम यूएसएसआर की संधि किए हैं, यूएसएसआर की संधि का मतलब 1922 में लेनिन के टाइम में, याद रखेंगे लेनिन के समय काल में 1922 में एक संधि हुई थी, 15 देश आपस में मिले थे और एक व्यवस्था जो 15 देश में कायम रहेगी, ठीक है। और ये जब सभी लोग गणराज्य आकर के शामिल हो गए तब कहलाया था यूएसएसआर। ये संधि 1922 में हुआ था जिसमें लिथुआनिया भी शामिल थे, रूस भी शामिल है। लेकिन अब इसको तोड़ने के लिए आगे आ गए दिसंबर 1991 में कौन कौन, तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस। जब ये तीनों जो है इस संधि को समाप्त कर दिए 1991 में, तो अब बच ही का गया है अब फाइनल जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति यानी कौन है, तो मिखाइल गोर्बाचेव है। पिछले वीडियो में लिखाए थे आपको, तो अभी याद नहीं होगा तो ये लिख लेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये अंतिम राष्ट्रपति माने जाएंगे। पहले राष्ट्रपति थे, सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं कहीं ना कहीं मामला बिगड़ रहा है। शॉक थेरेपी इन्हीं के समय काल में 90 में हो जाएगा। लिथुआनिया हट रहा है, रूस हट रहा है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सब अब भी फाइनल कर दिया है कि हम यूएसएसआर के शर्त संधियों को अब नहीं मानेंगे, इसको समाप्त करते हैं। तो ये कहे कि तब हम ही रह के क्या करेंगे। 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो इस्तीफा दे दिए सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से लेकर के। तो ये याद रखेंगे, जब ये इस्तीफा दे दिए तब से कहते हैं कि ये सोवियत संघ का अंत हो गया। ये ध्यान रखेंगे। 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का इस्तीफा हो गया सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से, और फाइनली ये सोवियत संघ का विघटन पूरी तरह से आप कह सकते हो, सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हो गया तो इससे एक प्रमुख देश निकल के आया, और वो कौन देश था, तो वो है आपका रूस। ये ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। और रूस में जो है वहां के पहले राष्ट्रपति बने एल्त्सिन। तो यहां से दो प्रश्न आपके बनेंगे, दो फैक्ट्स। एक तो अगर कहेगा कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है, तो अंतिम राष्ट्रपति है मिखाइल गोर्बाचेव। दूसरा कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो यहां पे रूस के प्रथम राष्ट्रपति की बात आ जाएगा तो हो जाएंगे एल्त्सिन, जो कि पहले निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा अब परिणाम क्या दुनिया में देखने को मिला, तो जब चूंकि अब सोवियत संघ का तो विघटन हो गया, 15 को देश मिल गया था, तो जब विघटन हो गया तो एक तो ये परिणाम आया कि जो 15 देश मिल करके सोवियत संघ की स्थापना किया था, अब जब ये टूटा तो फिर 15 देश में टूट गया, जिसमें से 3 देश अलगे साइड ले लिया, अब 12 देश अलगे साइड ले लिया, ये रहा आपका 15 देश। अब ये ध्यान सुनेंगे, 3 गो जो देश है ये सब चला गया इधर में, जो इधर यूरोप के पश्चिमी वाले देशों में जो पूंजीवादी मॉडल था इन सब में। और आपको बाद में पॉलिटिकल में पढ़ाएंगे सर, यहाँ पे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो चैप्टर आएगा उसमें, कि इन लोग अपना एक क्षेत्रीय डेवलपमेंट के लिए, यानी यूरोप वाले अपने आप में डेवलपमेंट को लेकर के कि हम लोग आपस में विकास करेंगे, इसको लेकर के ईयू यानी यूरोपीय संघ की स्थापना किया है। तो ये 3 गो जो निकलेगा एकरा में से, ये चल जाएगा ईयू वाला में यानी यूरोपीय संघ में, और बाकी जो 12 जो बच जाएंगे वो स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल हो जाएंगे। इसमें से सबसे जो प्रमुख है वो क्या है, तो आपका रूस है, और रूस के पहले राष्ट्रपति हो गए आपका एल्त्सिन। अब ये याद रखेंगे, शीत युद्ध जो है कि खत्म हो गया, मिखाइल गोर्बाचेव इस्तीफा दे दिए, तो शीत युद्ध का क्या हो गया, अंत। लेकिन अधिकांश विद्वान जो है वो शीत युद्ध का अंत जो है वो लगभग 1990 तक मानते हैं, कि 45 के बाद से और 1990 तक ये शीत युद्ध का दौर मानते हैं। इसके अलावा एक परिणाम शीत युद्ध का अंत हो गया। दूसरी दो ध्रुवीयता यानी दूसरी जो दुनिया थी इसका भी क्या हो गया, तो अंत हो गया, और 15 देश निकल करके आ गए सोवियत संघ से, जिसमें 3 जो है यूरोपीय संघ के तरफ में जाकर के इंक्लूड हो गए, और बाद में जो अमेरिका के द्वारा जो नाटो है
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उसमें ये तीनों शामिल भी हो गए और इसमें से 12 देश अलग होकर के स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल बन गए। अब अगले वीडियो लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपका बहुत दिन से पॉलिटिकल नहीं पढ़ा रहे थे, सोचे कि इसको भी आगे कर देंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर का नोट्स बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, तो पहले हम आपका वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद ही आपको जो है कि पीडीएफ देंगे। तो जल्दी जल्दी हम आपको छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको जो है कि व्हाट्सएप पे उनको पीडीएफ भी तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।